अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ फोर्स एंड मोमेंटम। बेटा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बोर्ड में बहुत दफ़ा आ चुका हुआ है और आपने इसको एज इट इज़ ही लिखना है। अब ये आपके पास रिलेशन बताता है कि फ़ोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन है। इसके लिए आप एक केस कंसिडर करें। आप समझें कि आपके पास एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है और उस बॉडी का मास क्या है m, और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी इनिशियल vi। अब हम क्या करते हैं, उस बॉडी जो कि मूव कर रही है उस पर हम एक फ़ोर्स लगाते हैं। अगर हम उस पर कोई फ़ोर्स लगाएंगे तो आपको पता है कि उस फोर्स लगाने से उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जैसे कि न्यूटन के सेकंड लॉ में कहा था कि जब भी किसी बॉडी में फोर्स लगती है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्लियर? एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही होती है और वेलोसिटी के चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। फोर्स लगाई, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई। पहले अगर उसकी वेलोसिटी वी आई थी, अब उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वी एफ, और वी आई से वी एफ होने के लिए वेलोसिटी को कितना टाइम लगेगा? टाइम टी लगेगा। क्लियर? अब आपको पता है बॉडी अगर मूव कर रही है इट मीन्स कि वो कोई मोमेंटम पोजेस कर रही है। जब वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही थी तब उसका जो मोमेंटम था वो पी आई लेंगे, और जब वो वी एफ वेलोसिटी से मूव कर रही है आफ्टर टाइम टी, तब उसका जो मोमेंटम है वो हम वी एफ से लेंगे। क्लियर? सो नाउ वी गोना स्टार्ट। एज यू नो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू एम वी, बट यहाँ पर हम इनिशियल और फाइनल दो अलग केसेस डील कर रहे हैं, इसलिए पहला मोमेंटम जो होगा वो इनिशियल मोमेंटम होगा पी आई इज इक्वल्स टू एम वी आई, एंड द सेकेंड मोमेंटम इज पी एफ, और उसके लिए हम क्या लगा देंगे? एम वी एफ। m जो है वो चूँकि मैथ सेम रहेगा इसलिए हम m जो है दोनों में सिंपल m लिखेंगे, m के साथ i या f नहीं लगेगा, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो है उनके साथ लग जाएंगी। अब आपने हम देखना है कि कितना चेंज आया जब हमने फोर्स लगाई, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। यानी कि जब भी हमें किसी चीज़ में चेंज देखना हो तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रीवियस और उसकी होने वाली कंडीशन को आपस में माइनस करते हैं। तो अब आपके पास हम फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे। फाइनल में से इनिशियल क्यों? क्योंकि फोर्स लगाने से ज़ाहिर बात है एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा हुआ होगा, दैट्स वाई फाइनल जो है मोमेंटम वो ज़्यादा होगा, इनिशियल मोमेंटम कम होगा, इसलिए हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस किया है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम फाइनल की जगह फाइनल की वैल्यू पुट करेंगे, एम वी एफ माइनस इनिशियल की जगह एम वी आई, इस तरह से पी एफ माइनस पी आई। अब हम कह रहे हैं कि इन दोनों का रेट देखना है, यानी कि कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो मोमेंट रेट देखने का मतलब है हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों साइड को इक्वेशन की टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब आपको नजर आ रहा है इन दोनों ऊपर वाली टर्म्स में m कॉमन है, हमने m बाहर सेपरेट ले लिया और हमारे पास क्या रह गया? वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। Now look at that, Vf minus Vi, which formula is that? You know this is a formula of acceleration. So in the place of Vf minus Vi we will write acceleration A and m will be as it is written. Now you know what is the formula of ma? M is a formula of force. You have noted that in Newton's second law of motion F is equals to ma. We have derived that. So in place of ma we put F. Now आपके पास जो इक्वेशन बन गई है वो क्या बन गई है? F इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम का रेट है। चेंज इन मोमेंटम क्यों? क्योंकि पी एफ माइनस पी आई है, और रेट क्यों? क्योंकि वो टाइम पे डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है। क्लियर? ये दूसरी आपके पास समझ सकते हैं कि ये फोर्स की दूसरी टर्म है, यानी कि फोर्स को किस दूसरी टर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो क्या है? मोमेंटम की टर्म में। अगर आपको कहा जाए कि फोर्स को एक्सप्लेन करें तो आप क्या लिखोगे? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब बेटा ये इसकी स्टेटमेंट है जो कि आपने सबसे फर्स्ट में लिखनी है जब आप इस टॉपिक को लिखोगे। स्टेटमेंट आपके पास क्या है इस लॉ की या इस रिलेशन की? सॉरी, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। यानी कि जब बॉडी पर कोई फोर्स लगेगी जाहिर बात है उसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वो जो आपके पास फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इज दैट क्लियर? अब बेटा हमारे पास जो मोमेंटम है आपने पढ़ा हुआ है कि उसका फॉर्मूला उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इस फॉर्मूले से अगर आप देखो तो मोमेंटम जो है वो क्या है आपके पास? टी जो मोमेंटम के नीचे लिखा हुआ है, अगर हम उसको वहाँ जाकर फोर्स से मल्टीप्लाई करा दें तो एफ टी बन जाएगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, और टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो मोमेंटम का जो दूसरा यूनिट है आप कह सकते हो न्यूटन सेकंड भी है और के जी एम एस माइनस वन भी है। ये दोनों मोमेंटम के यूनिट्स हैं। क्लियर? आपको अगर एमसीक्यू में आया कि मोमेंटम का यूनिट क्या है, ये भी दिया हो और ये भी दिया हो, तो आपने बोथ पे टिक करना है। इसके अलावा बेटा ये साइड इन्फॉर्मेशन आप लोग देखें कि जब किसी गाड़ी, अगर आप मुझे बताओ कि अगर कार हाई स्पीड पे मूव कर रही है, ठीक है, तो तब जाकर वो बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट करवा सकती है या अगर लो स्पीड पे जा रही है।
ऑब्वियसली जब बॉडी हाई स्पीड में मूव कर रही होती है कार, तो उससे जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब कार जो है वो इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि कार के आगे हिस्सा और कार का जो पिछला हिस्सा है उसमें थोड़े क्रम्पल जोन रखे होते हैं। क्रम्पल जोन मीन्स, क्रम्पल हम किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो चकनाचूर हो सकती है। अब हमने गाड़ी के आगे वाला हिस्सा, आपने अक्सर देखा जब एक्सीडेंट होता है तो वो आगे वाला हिस्सा जो है वो क्रश हो जाता है। वो क्यों उन्होंने ऐसा हिस्सा बनाया होता है, गाड़ी को इस डिज़ाइन क्यों किया होता है कि अगर गाड़ी जो है वो बहुत तेज़ स्पीड में मूव कर रही हो और वो जाकर बहुत तेज़ी से किसी चीज़ के साथ लगे, तो बजाय इसके कि पैसेंजर पे पहले वो फोर्स इम्पैक्ट हो, वो फोर्स पहले अब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी के आगे वाले हिस्से से, वो क्रम्प कर देती है उस फोर्स को। तो वो बेसिकली क्या कर रही होती है कि अगर आपके पास वो क्रम्पल जोन ना हो तो बहुत थोड़ा टाइम होता है कि वो आपके पास एक्सीडेंट आपके ऊपर इंजरी वगैरह कर सकता है। तो वो जो टाइम है वो बेसिकली क्या करते हैं, हम रिड्यूस कर रहे होते हैं बाय यूजिंग द क्रम्पल जोन्स। तो अगर कहीं पर टाइम कम है तो इसका मतलब है फोर्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा, और अगर टाइम जो है वो ज़्यादा है तो फोर्स का इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा। क्लियर?